आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 6.2 का है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सामने एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखें कि पी क्यू आर दिया है 110 डिग्री, TSR ये दिया है 130 डिग्री, और साथ में ये भी दिया है कि PQ मतलब ये जो PQ है, PQ और ST, PQ और ST दोनों पैरेलल हैं ये, और फाइंड QRS हमें ये पता करना है, QRS पता करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना आसान है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो आप अपनी तरह से करते जाएं और जहां अटक जाते हैं तो उसके बाद में यहां इस वीडियो को भी देख लें। अब देखिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम ऐसा बना हुआ था, ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ये, और ये यहाँ पे था P, ये P, ये था Q, ये Q था, और ये R था। इसके बाद में यहाँ पे था S और यहाँ पे था T। इसके बाद में यहाँ पे है 110 डिग्री, ये 110 डिग्री, और यहाँ पे है 130 डिग्री का एंगल, और हमें पता करना है ये वाला एंगल पता करना है। मतलब पता करना है कि QRS, एंगल QRS का मेजरमेंट पता करना है। तो इसके लिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से। अब देखिए क्या होगा कि सबसे पहले सॉल्यूशन में एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में करते हैं, आप ड्रॉ करें। ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, EF, और पासिंग थ्रू R, ये पासिंग थ्रू R। तो यहाँ पे एक आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये वाली, और ये जो लाइन है इसका नाम दे दिया है EF, और ये जो है इसके पैरेलल है। और साथ में आपको पहले ही दिया गया है, यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके थे कि ये ऑलरेडी दिया गया है कि ST, यहाँ पे लिख देते हैं ST पैरेलल है PQ के। ये तो गिवन है ही। अब इसके बाद में जब आपने लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों कंस्ट्रक्शन से पैरेलल लाइन हो गई, और जब दो पैरेलल लाइन हो गई है और RS यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो अंदर के इंटीरियर एंगल मतलब एक TSR और SRF, ये वाला एंगल, दोनों का जो सम रहेगा वो सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल जब रहेगा तो इसके आगे का सॉल्यूशन यहीं कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ जगह बनाते हैं कंस्ट्रक्शन करने के बाद में। तो उस कंस्ट्रक्शन करने के बाद में हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल TSR
एस आर प्लस एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया था? कंस्ट्रक्शन किया था आपने एस टी पैरेलल ई एफ बनाया था, इसलिए ये ऐसा हो गया। क्योंकि इंटीरियर एंगल का जो सम रहेगा वो 180 डिग्री के बराबर रहेगा। अब आप जानते हैं कि टी एस आर की वैल्यू ऑलरेडी 130 डिग्री दी हुई है, तो 130 डिग्री यहाँ लिखेंगे प्लस एस आर एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब आप इसको ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे तो एस आर एफ आ जाएगा आपका 180 में से ये 130 चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा 50 डिग्री। ये बचेगा 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री बचेगा। तो एस आर एफ की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ये एस आर एफ की वैल्यू आ जाएगी, एस आर एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। ये 50 डिग्री आ जाएगी। इतना समझने के बाद में आगे का स्टेप ऐसा रहेगा कि यहाँ जगह बना लेते हैं, यहाँ पे जगह बनाते हैं, क्योंकि ये डायग्राम बार बार हमें बनाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पे जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। इतना करने के इसको क्लियर कर दिया। और अब आप देखें यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है एस टी, गिवन है, ये गिवन है। और आपने एस टी के पैरेलल क्या ड्रॉ किया है? एस टी के पैरेलल ई एफ ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय कंस्ट्रक्शन, इसलिए ये इससे और इससे क्या प्रूफ हो गया? इससे और इससे क्या प्रूफ हो गया कि पी क्यू भी, भाई पी क्यू एस टी के पैरेलल है और एस टी ई एफ के पैरेलल है, तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। तो मतलब ये दोनों पी क्यू और ई एफ ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। और क्यू आर यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल लगाएंगे कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री रहेगा। तो इसके आगे करते हैं, जगह बना लेते हैं। जगह बनाए ऐसे। अब देखिए जगह बनाने के बाद में यहाँ पे अब यहाँ पे भी वही आ जाएगा कि पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, ये इस एंगल की बात हो रही, प्लस क्यू आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ पे पी क्यू पैरेलल हो चुका है ई आर के। ई आर मतलब ई एफ, सॉरी यहाँ पे ये ई एफ है, ई एफ, क्योंकि ये ई एफ ही तो है, इतना ये जो यहाँ तक जा रही है ये ई एफ ही लाइन। तो पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, और क्यू आर यहाँ पे ये जो क्यू आर है ये वाली, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो पी क्यू आर की वैल्यू है 110 डिग्री और एंगल क्यू आर ई दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्यू आर ई इज इक्वल टू भी आ जाएगा 70 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब यहाँ पे इस
110 का ट्रांसपोज होगा इस तरफ, तो ये 110 में से माइनस हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा। अब इतना करने के बाद में अब आप देखें यहाँ पे हम पहले की तरह लिख सकते हैं कि भाई हमारा ये भी एंगल आ चुका है कितना, 70 डिग्री। अब हमें पता करना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो आसान है, क्योंकि ये आप देखें ये पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और स्ट्रेट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इन तीनों का एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो अब देखें इसके आगे कैसे करेंगे। यहाँ पे फिर से जगह बना लेते हैं, तो इसको क्लियर करते हैं यहाँ पे ऐसा, और ये यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल QRE प्लस एंगल QRS, ये R है, प्लस एंगल SRF, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और इसकी वैल्यू हमें पता है, QRE की वैल्यू है 70 डिग्री, ये वाली, ठीक है, प्लस QRS निकालना ही है, और SRF की वैल्यू मालूम है ये वाली 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा QRS प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब इस 120 डिग्री का ट्रांसपोज होगा दूसरी तरफ, तो QRS निकल आएगा 60 डिग्री, और यही हमें निकालना था। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बार बार करने की प्रैक्टिस करें, पहले बिना देखे करने की कोशिश करें। नहीं आता है समझ में तो इस वीडियो को देखें। तो थैंक यू, बाकी अगले वीडियो में।